हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से। और ज़िले की बात करें दोस्तों तो इटावा और कासगंज से निकल के एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। आप लोग जानते होंगे कि इटावा और कासगंज में वैकेंसी आई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो संचालित होती है, और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर यहाँ की काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी। तो फाइनली जो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है इटावा और कासगंज से कब काउंसलिंग होनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि शिक्षा जगत से रिलेटेड यदि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दोनों एक एक करके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आप लोग जाइएगा, सर्च करिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी पीडीएफ रहता है तो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। जैसे कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड पीडीएफ हो, या एप्लीकेशन फॉर्म हो, या कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है पीडीएफ के रूप में, तो मैं इसके माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग इसमें देखेंगे 2200 से अधिक सब्सक्राइबर पहले से उपस्थित है। और इसका लिंक जो है दोस्तों आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से भी आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन इटावा से रिलेटेड है। आप लोग ये देख लीजिए, ये विज्ञप्ति जारी की गई थी और 17/9/2024 को ये जारी किया गया था, और बहुत जल्द जो है दोस्तों इसकी काउंसलिंग डेट भी आ गई है इटावा की। आप लोग डिटेल में देख सकते हैं वैकेंसी से रिलेटेड किस प्रकार से कौन कौन से विषय थे, कितनी सीटें थी, डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इसकी जो मौखिक रूप से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है बीएससी ऑफिस से, तो वो 15 अक्टूबर को जो है दोस्तों इसकी काउंसलिंग होनी है। और यदि किसी के पास जो भी आवेदन किए हैं कॉल या लेटर आया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या 15 अक्टूबर को उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है या नहीं। अब जैसे दोस्तों इससे रिलेटेड कमेंट्स आते हैं कि काउंसलिंग में क्या इंटरव्यू होता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं क्लियर बता दूं, जितने भी शिक्षिकाओं के पोस्ट होते हैं उनको काउंसलिंग में कोई भी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल और केवल इंटरव्यू, केवल और केवल जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है। और इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो जैसे चपरासी की पोस्ट हो गई, सहायक रसोइया का हो गया, ये सभी जो पोस्ट होते हैं उनके लिए इंटरव्यू निर्धारित होती है। बाकी जितने भी शैक्षिक पद होते हैं उनका जो चयन होता है मेरिट के आधार पर होता है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग वहाँ पे जाएंगे, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, बस उसमें और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो बीएससी ऑफिस से खबर निकल के आ रही है, 15 अक्टूबर को इटावा की काउंसलिंग होनी है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है जो है दोस्तों, चलिए मैं उसे भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों, सेकंड इन्फॉर्मेशन कासगंज से निकल के आ रही है, जो कि ये भी मौखिक ही रूप से जो है दोस्तों सूचना प्राप्त हो पाई है। कासगंज में आप लोग देखेंगे तो वैकेंसी कब आई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12/8/2024 को ये वैकेंसी नोटिफिकेशंस जारी की गई थी। और बहुत ही जल्द जो है दोस्तों इसकी काउंसलिंग डेट भी आ गई है। और इसमें डिटेल्स में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से सीटें बांटी गई थी। बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी लोग इसमें आवेदन किए थे, और यदि मेरे चैनल के द्वारा वो जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि उनकी काउंसलिंग के लिए कब बुलाया गया है। वैसे जो है दोस्तों मुझे जो खबर मिल रही है वो 18 अक्टूबर को काउंसलिंग निर्धारित की गई है, जो कि कासगंज से रिलेटेड है। यदि कोई भी किसी के पास लेटर या कॉल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया हो बीएससी ऑफिस की तरफ से, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो है दोस्तों फ़िलहाल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो 18 अक्टूबर को कासगंज की जो है दोस्तों काउंसलिंग निर्धारित की गई है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग देखेंगे किस प्रकार से है चीज़ें। और प्रश्न आता है कि काउंसलिंग में आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन करते समय लगाए थे, उनका जो है वो ओरिजिनल लेके आप लोग जाएंगे, और फोटोकॉपी साथ में लेके जाएंगे। कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स
तैयार नहीं होते हैं, जैसे डिग्री हो गया या कुछ और भी चीज़ें होते हैं जो तैयार नहीं हो पाते हैं, नहीं रहते हैं, उस कंडीशन में जो है दोस्तों आपको काउंसलिंग में से बाहर नहीं किया जाता है, बल्कि आपको काउंसलिंग हो जाती है और समय दिया जाता है कि इतने समय में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो वो ला के आप लोग जमा करिए या आपको दिखाने हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपको इसमें बाहर नहीं होता, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए और कमेंट करके आप लोग बताइएगा जो 2 इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ इटावा और कासगंज का, उनकी काउंसलिंग के लिए क्या उनको कॉल करके बुलाया गया है या नहीं। और एक चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो मुझे जानकारी मिली है ये मौखिक रूप से जानकारी मिली है। जैसे ही जो है दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशंस आता है या कोई भी मेरिट लिस्ट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में 100% उसे लेके आऊँगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।